हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं बना रही हूँ चीला सरवगी के लिए। सो गाइज़, आज सुबह मैंने चीला बनाए थे और अब मैं बना रही हूँ पुलाव। और 1 लाख नाम जप जो कल मेरा रह गया था 80,000 पे, तो आज मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। 2 क्लासेस ली हैं मैंने यूट्यूब पे और उनको फिनिश कर दिया है। अभी मैं पुलाव बना के खा लेती हूँ। अभी मेरे एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर मैंने आराम किया, लेकिन अभी मैं पुलाव बनाने के बाद में जो है पढ़ाई करूँगी। ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मम्मी ने आग जला दी है। दिख रही है आग? दिख तो रही है। आओ बबली, तापो। सरवा के सबको बुला बुला के लाए। दादा चलो तापो, बबली चलो तापो। मैं तो अपनी ये छोंक दो, उसके बाद में कुछ करूँगी। खिचड़ी छोंकने के बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी आग के पास। आग जला दी थी मम्मी ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है हमारे इधर। वैसे सभी के इधर सर्दी हो रही होगी। आप लोग कमेंट्स में बताना बारिश और सर्दी का मौसम कैसा है। निबंध निलय को पढ़ने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, दूसरा बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से मैं अपनी फैमिली के अराउंड ही रह रही हूँ, इस वजह से और इतना ज़्यादा डीप फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रही। भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में दे रखी है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कहीं कहीं मैं बहुत ज़्यादा अटक जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, और पढ़ने में भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी हो तो वो कम समझ में आती है। तो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैंने हिंदी के जो साहित्य विकास है इसका, निबंध वगैरह का, वो मैं पढ़ चुकी हूँ। 2-3 चैप्टर ऐसे थे वो जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, उनको पढ़ने में टाइम लग गया, तो उनको मैं पढ़ चुकी हूँ। तुम मम्मी हो? ठीक है, मैं लग हाँ ठीक है। मम्मी हाँ बेटा ठीक है। कह रही हो सर्वज्ञ? मैं हाँ। बुखार है? अच्छा, अरे हाँ बुखार बुखार है। हाँ, तुम क्या कह रहे थे बाबू? तुम मम्मी हो नहीं, कि पापा हो? मैं मम्मी, मैं पापा। बताओ ना, इसमें बताओ, इसमें बताओ। ये कॉल चल रही है, पापा को बता दो। मैं क्या? मैं पापा? पापा ने तो क्या करना बोलो, मैं पापा, मैं मम्मी। अब नहीं कहेगा। खिचड़ी विचड़ी खा के और मैं लेट गई थी। थोड़ी देर में सोई, थोड़ी देर में पढ़ी। इस तरीके से मेरा दिन गुजर गया, जिसमें मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। उसके बाद में शाम का खाना बनाया, जिसमें मुझे और मम्मी को और दीदी को नहीं खाना था और पापा को खाना था, तो इस वजह से उनके लिए खाना बनाना ज़रूरी था। तो उनके लिए मैंने रोटियां वोटियां सेक दी थी, दाल वाल बना दी थी। उसके अलावा हमारे घर पे बनी थी रस खीर। रस खीर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बार बार हमारे घर पे बन जाती है। बेहद ही पसंद है सबको। मेरे पास कमेंट आया था कि जितना नाम जप कर रही हो उतना सिलेबस पढ़ा होता तो 2027 का इंतज़ार नहीं करती, यूपीएससी पहले ही हो जाता। अभी मैंने 2 दिन से नाम जप करना स्टार्ट किया है, तो 2 दिन में सिलेबस पढ़ के मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेती। और अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरा ब्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हमारे धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की पूरी पूरी फ्रीडम देता है, और ये हमारा राइट है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर नाम जप करूं या मैं 10 घंटे पूजा करूं या 5 घंटे पूजा करूं, ये मेरे पे डिपेंड करता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता और कोई भी मुझे सजेशन नहीं दे सकता। मैं आप लोगों को सजेशन नहीं देती, तो आप भी मत दीजिए। बन गया, किचन साफ हो गई मेरी एकदम। ये देखो, मैंने लाइट ऑफ कर दी, दूध भी गर्म हो गया। पापा देख रही थी मैं ब्लॉग बना रही थी।
पापा की एंट्री गलत टाइम पे हो जाती है। पापा गलत टाइम पे एंट्री मार देते। बालों को देख के आप ज़्यादा कुछ सोचना मत, क्योंकि मैंने 2 दिन से कॉम नहीं किया अपने बालों में और मेरा मन भी नहीं करता। मैं ऐसे ही रहती हूँ पागलों की तरह, बागड़ बिल्ली हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं तो मैंने 1 लाख कर लिए हैं। फिर से पढ़ने जा रही हूँ। ये व्लॉग शूट कर रही हैं। 1 लाख का नाम जब इनका कंप्लीट हो गया। हाँ तो मेरे 1 लाख कंप्लीट हो गए हैं ना। राधा जब कर रही नाम जप। रोने वाले। आज मैंने 14,000 कर पाए, क्योंकि मम्मी तुम्हारा कितने कल मैंने 80,000 पे छोड़ दिए थे, तो 1 लाख कंप्लीट करके 14,000 फिर से कर लिए हैं। मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरा इतना नाम जब पे फोकस और पढ़ाई पे फोकस इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्वज्ञ का ध्यान रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर मी। यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम अ मदर। 16,000 नाम जप हो गया और मैं ये रस खीर खा के उसके बाद में 16,500 हो गए। 20,000 करने के बाद में फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी अपना। और अभी टाइम 8:30 नहीं बजे हैं, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं 20,000 कर सकती हूँ। अभी 10 बज चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो नाम जप है वो 20,000 मेरे हो चुके हैं। ऐसे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, उल्टा दिखेगा। ऐसे दिखेगा क्या? सीधा नहीं दिखेगा। तो 20,000 मतलब 23,000 हो गए हैं। और अभी मैं अपनी ये जो बुक है इसके पेजेस दिखाती हूँ, कितने पेजेस मैं पढ़ चुकी हूँ और कितने बचे हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का मेरा जो टारगेट है वो क्या होने वाला है, क्योंकि अभी 10 बजे हैं और 1 बजे तक मेरे पढ़ने का टारगेट है। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ अपनी जो मेरी बुक है उसको। वैसे 100 पेजेस बचे हुए हैं ऑलमोस्ट, और उनको कंप्लीट करने का आज का मेरा टारगेट है। 23,000 नाम जप हो गए हैं मेरे, और ये 173 पेज पर मैं हूँ। यहाँ से मुझे पढ़ना है। अभी मैं ये वाला पेज मैंने नहीं पढ़ा है। और लास्ट में मैं आपको पेज दिखाती हूँ, 279 है। ये देखिए, ये आपको 9 समझ में नहीं आएंगे। इधर आप 8 देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये 9 ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं कम्बल में घुस के पढ़ रही हूँ। और 183 पेज पे मैं आ गई हूँ और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भारतीय संस्कृति। ये गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसको पढ़ती हूँ मैं। एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि आप नाम जप कैसे करते हो, इसकी विधि क्या है। तो इसकी कोई विधि नहीं है। ये एक काउंटर है जो कि मैंने मीशो से मंगवाया है। 120 में 5 मिले मुझे। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसको आप परचेज़ कर सकते हो। दूसरा ये है कि इसको इस तरीके से काउंट किया जाता है, और जिसको भी आप मानते हो, राधा रानी को मानते हो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, सीता सीता, सीताराम, जो तुम्हें बोलना हो वो तुम बोल सकते हो। और शंकर जी का कोई तुम्हें एक मंत्र होता है, एक मेरे कमेंट में भी लिखा है। हाँ हाँ, सम्य सदा शिव। हाँ, तो शिव जी का ये वाला आप जाप कर सकते हो। हनुमान जी का कोई अगर आपके पास हो तो वो कर सकते हो। अगर आपके गुरु हैं तो उनके जो उनके द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, तो वो तो सबको ही पता होता है कि गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है, उसका मंत्र जाप होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके गुरु नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप राधा राधा बोल सकते हो, या जिस भगवान को आप मानते हो उनका नाम ले सकते हो और इनको काउंट कर सकते हो। तो इसी तरीके से नाम जप होता है। नाम जप अलग होता है, मंत्र जाप अलग होता है। जैसे गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है वो मंत्र जाप होता है, और नाम जप होता है किसी स्पेसिफिक भगवान का नाम लेना। तो अभी हम नाम जप करते हैं। जिसका भी आपको अच्छा लगे उसको आप नाम जप कर सकते हो। इसकी विधि में कुछ नहीं है, आप जिस टाइम खाली हो उस टाइम कर सकते हैं। और हम लोग तो ऐसे ही, जैसे हमारे मेरी फैमिली में ज़्यादातर काम वाम करके और फालतू बातें ना करें, इस वजह से नाम जप सब लोग करते रहते हैं। और मेरा टारगेट रहता है 2-3 दिन में 1 लाख हो जाए।
तो क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, तो इस तरीके से होता है। जितना आपके पास टाइम हो उतना आप नाम जप में दे सकते हो। इससे क्या है, एक नाम जप मैनिफेस्टेशन भी होता है, जिससे कि आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो तो वो नाम जप से आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आपको वो चीज़ लेनी है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बाद में आप नाम जप करते जाओ तो उसको आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये एक मैनिफेस्टेशन का भी वर्क करता है नाम जप, तो ये आप कर सकते हो इस तरीके से।